दस्तक देख रहे हैं, जहां सबसे पहले बात उस चुनावी नतीजे की दस्तक की करेंगे जिसमें जीती एक पार्टी है, लेकिन एमसीडी में आप के आ जाने के बाद भी बीजेपी कांग्रेस को भी अपने हिसाब से जीत की खुशी दिख रही है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने एमसीडी में 134 सीट जीतकर बहुमत हासिल किया। 15 साल से एमसीडी में सत्ताधारी बीजेपी 104 सीटें पा सकी है। कांग्रेस को 9 सीट मिली है। बहुमत केजरीवाल का है, लेकिन सब इसे कैसे अपने अपने लिए जीत मान रहे हैं, पहले इसे देखिए। आम आदमी पार्टी की तो ये जीत है ही, क्योंकि 134 सीट हासिल की है उसने। 15 साल से सत्ताधारी बीजेपी को एमसीडी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। विधानसभा के बाद अब एमसीडी में भी केजरीवाल की पार्टी का शासन आ गया है, लेकिन बहुमत से दूर रही बीजेपी नतीजों में अपनी जीत देखती है, जो दावा करती है कि केजरीवाल की तरफ से 20 सीट बीजेपी के आने के दावे के मुकाबले उनकी पार्टी ने 5 गुना ज्यादा सीटें हासिल की हैं। बीजेपी इस हिसाब से भी अपनी जीत मानती है, क्योंकि केजरीवाल सरकार में करप्शन के आरोपी 3 मंत्रियों के इलाके में आम आदमी पार्टी को झटका लगा है। बीजेपी इस हिसाब से भी इसे अपने लिए जीत मानती है कि विधानसभा चुनाव के मुकाबले वोट शेयर केजरीवाल की पार्टी का गिरा है, लेकिन बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा है। 15 साल तक कभी दिल्ली में लगातार शासन करने वाली कांग्रेस भले ही अब विधानसभा के बाद एमसीडी में झटका खाती आ रही है, लेकिन उसे भी आज के नतीजों में जीत नजर आती है। अब वजह क्या है? वजह यह कि विधानसभा के मुकाबले कांग्रेस का वोटर शेयर जो है वो 8% तक बढ़ा है। कांग्रेस जीत महसूस करने वाला ये चश्मा भी लगा रही है कि मुस्लिम वोट उसे एमसीडी में खूब मिला है, और एमसीडी की 8 माइनॉरिटी वाली सीटें कांग्रेस ने जीती हैं। अब सबके नजरिए तो आपने देख लिए, इसके विपरीत भी एक राजनीतिक अर्थ आज के नतीजों का है, जिसे कोई भी दल अपनी तरफ से नहीं देखना चाहता। दोनों नजरियों की दस्तक देखकर आप सही अर्थ खुद तय करिए। सबसे पहले आम आदमी पार्टी की बात, जिन्होंने दिल्ली की मिनी विधानसभा यानी एमसीडी में मिली जीत को भ्रष्टाचार के आरोपों के खिलाफ मुहर बताना शुरू कर दिया। जिस एमसीडी में 15 साल से बीजेपी हार जीत की सियासी धुन तय करती आई, वहां आम आदमी पार्टी ने घोषणा कर दी कि धुन भले बीजेपी या बीजेपी नेताओं की हो, बोल भले बीजेपी नेता के हो, लेकिन झमाझम जीत पर छम छम डांस तो अब आम आदमी पार्टी करेगी। पांच साल के भीतर एमसीडी में 80 से ज्यादा सीटों की छलांग लगाकर आम आदमी पार्टी गुजरात, हिमाचल के नतीजों से पहले इसे राष्ट्रीय राजनीति के मानचित्र पर पार्टी को स्थापित करने वाली विजय बताने में जुट गई। I love you too. आम आदमी पार्टी ने 15 साल लगातार शासन करती आई कांग्रेस को हटाकर सत्ता विधानसभा की हासिल की थी। अब 15 साल से एमसीडी में सत्ताधारी बीजेपी को हराकर कब्जा कर लिया। इसलिए अपनी जीत में पहली पॉलिटिकल मीनिंग यही बताने की कोशिश पार्टी की तरफ से हुई है कि अब तक कांग्रेस को हराती आई पार्टी बीजेपी को भी हरा लेती है। भाजपा के लोगों के मन में एक ही दर्द रहता था, कहते थे हमेशा कांग्रेस को हराया, कांग्रेस को हराया, कांग्रेस को हराया। उस दर्द की दवा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कर दी। 15 साल से जहां पर बीजेपी का राज था, उस किले को ध्वस्त करने का काम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने किया। एमसीडी जीतने पर आपकी तरफ से दूसरा राजनीतिक नजरिया ये रखा जा रहा है कि जनादेश दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को हराने का भी दे दिया गया है। दिल्ली ने सिर्फ केजरीवाल जी को जिताने का मैंडेट नहीं दिया, बल्कि 15 साल से एमसीडी को लूट रही और दिल्ली की जनता को लूट रही भारतीय जनता पार्टी को हराने का मैंडेट दिया है। आम आदमी पार्टी के लिए यह बहुत बड़ी बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, 15 साल से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी की सत्ता में थी, उसको बाहर करके दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल जी को मौका दिया है। भ्रष्टाचार के आरोपी 2 मंत्रियों की गिरफ्तारी और छापेमारी को भले गुजरात चुनाव के प्रचार के दौरान पार्टी ने जोड़ा हो, लेकिन एमसीडी में बहुमत हासिल करने के बाद पार्टी दफ्तर से तीसरा नजरिया
अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने यही दिखाया कि ये जीत भ्रष्टाचार के आरोपों के खिलाफ कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट है। दिल्ली की जनता ने पूरे देश को संदेश दिया है। दिल्ली की जनता ने पूरे देश को बताने का काम किया है कि उनके बेटे अरविंद केजरीवाल का अगर उत्पीड़न करोगे, फर्जी मुकदमे लिखोगे, तो तुमको चुनाव में अपने वोट की ताकत से पराजित करके जवाब देने का काम करेंगे। उनका बेटा अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। नतीजों के बाद जीत के जश्न में डूबे कार्यकर्ताओं के सामने हालांकि पार्टी दफ्तर की बालकनी से किसी भी नेता ने आज मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का नाम नहीं लिया, लेकिन विजय मिलने के बाद चौथा नजरिया पार्टी की तरफ से यही रखा गया कि दाग के आरोपों के मुकाबले पार्टी तो शरीफों की है। हम शरीफों की पार्टी है, हम अच्छे लोगों की पार्टी है। जब भी कोई आम आदमी पार्टी वाले को देखे तो उसके मन में श्रद्धा जागनी चाहिए, उसके मन में एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ये आम आदमी पार्टी वाला है। हमें कोई कितना भी उकसाए, हमें गाली गलौज नहीं करना, हमें नेगेटिव राजनीति नहीं करनी। 10 साल पुरानी पार्टी कार्यकाल में दिल्ली में हुए 7 चुनावों में तीसरा चुनाव है जहां अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने सीधे बहुमत हासिल किया, लेकिन ये नतीजे जैसे दिखते या दिखाए जाते हैं, बात सिर्फ इतनी नहीं है। लोग कहते हैं बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। अब बात निकली है तो दूर तलक जानी भी चाहिए, क्योंकि बीजेपी एमसीडी में 3 बार सत्ता पाकर चौथी बार में हार गई तो भी दोपहर बाद से हार के दुख में डूबी नहीं दिखती। बीजेपी को लगता है कि नतीजे भले विपरीत आए हैं, लेकिन पार्टी हार कर भी जीती है। इसके लिए आपके आ जाने के बावजूद अपनी जीत का 3 नजरिया बीजेपी के नेता दिल्ली में दिखाते हैं। इस बार बीजेपी की 20 से कम सीट आएंगे। कहो तो मैं लिख के दे देता हूं, देख लेना 7 तारीख को नतीजे आएंगे। अरविंद केजरीवाल की पार्टी तो एमसीडी में चल गई, लेकिन जो लिख कर दिया वो नहीं चल पाया। केजरीवाल के लिखे हुए से 5 गुना सीट पाने के बाद एमसीडी गवा चुकी बीजेपी को लगता है जीत भले ना हुई हो, लेकिन हारे भी नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी जरा देखिए, एमसीडी में केजरीवाल की विक्ट्री में अपने लिए विश्वास बीजेपी के देखने की कुछ वजहें हैं। तभी तो 30 सीटों का फर्क रहने के बाद बीजेपी का जोर इस बात पर है कि मेयर हमारा होगा। मेयर बनाने के लिए ही चुनाव लड़ रहे थे और मेयर भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में बनेगा। भारत माता की। बीजेपी को 15 साल के शासन वाली एमसीडी को गंवाने के बाद ये कॉन्फिडेंस इसलिए अब भी है क्योंकि पार्टी को लगता है कि एमसीडी आपने जीती हो, लेकिन वोट शेयर तो उसका घट रहा है, बीजेपी का बढ़ रहा है। दलील इस आधार पर बीजेपी देती है कि 2020 विधानसभा चुनाव में जो आप और बीजेपी के बीच 15% वोट का फासला था, वो 2022 के एमसीडी चुनाव में घटकर 2.5% का रह गया। भाजपा को 36% वोट 2017 के चुनाव में मिला था, हम उससे बढ़कर आज 40% तक पहुंचे। 15 साल जनता की सेवा करने के बाद भी जनता का आशीर्वाद बढ़ना, रुझानों में बढ़ोतरी होना, वोट बैंक में बढ़ोतरी होना, बीजेपी को आशीर्वाद बढ़ा है, जनता ने खुल के वोट दिया है, जनता ने हमारा हाथ पकड़ा है। मैं इसे एक सजग, एक अच्छी पहल मानता हूं। इसीलिए बीजेपी हार कर भी खुद की जीत का नजरिया देते हुए दिल्ली में अपने आप को बाजीगर दिखाना चाहती है। देखिए मजेदार बात, अभी एक चैनल पे मैं भाजपाई को सुन रहा था, कह रहे थे हाँ इतने % वोट। अरे भैया, पिछले चुनाव के मुकाबले 80 सीट बीजेपी हारी है, 80 सीट, और पिछले चुनाव के मुकाबले 80 सीट ज्यादा जीते। आम आदमी पार्टी को मुंह की खानी पड़ी है। इसका मतलब कि आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के खिलाफ ये वोट किया गया है और आज आम आदमी पार्टी को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि भ्रष्टाचारी मंत्रियों को वो कब तक बचाएंगे। अरविंद केजरीवाल को बताना चाहिए कि क्या अब वो सत्येंद्र जैन के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, क्या अब वो मनीष सिसोदिया के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बीजेपी अपनी जीत का नजरिया देने की दूसरी दलील ये देती है कि एमसीडी में आप भले जीत जाए, करप्शन के आरोपों पर तो हार हुई है। आधार ये दिया जाता है कि मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी तिहाड़ जेल में बंद मंत्री सत्येंद्र जैन के इलाके शकूर बस्ती में 3 के 3 वार्ड बीजेपी ने जीते हैं। शराब घोटाले की जांच के दायरे में आए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के पटपड़गंज में 4 वार्ड में 3 में बीजेपी जीती,
आम आदमी पार्टी एक जीत पाई। भ्रष्टाचार के ही आरोपी मंत्री कैलाश गहलोत की सीट नजफगढ़ पर 4 में से 3 सीट बीजेपी जीती, एक निर्दलीय ने जीत लिया। केजरीवाल की पार्टी यहाँ एक वार्ड नहीं जीत पाई। पूरी दिल्ली में ये आम आदमी पार्टी के खत्म होने का समय अब शुरू हो गया है। आज जो इनके 2 भ्रष्टाचारी मंत्री थे, सत्येंद्र जैन के यहाँ की 3 सीटें भाजपा ने जीती हैं, मनीष सिसोदिया की 4 में से 3 सीटें भाजपा ने जीती हैं। बीजेपी एक नजरिया अपने हिसाब से हार न मानने का ये भी देती है कि केजरीवाल के बड़े नेताओं के इलाके में बीजेपी को जीत मिली है, आम आदमी पार्टी को नहीं। जैसे पार्टी के बड़े चेहरे गोपाल राय हैं, इनका इलाका है बाबरपुर, 4 वार्ड आते हैं, यहाँ 2 बीजेपी जीती, 1 कांग्रेस, 1 आम आदमी पार्टी। पार्टी का ही बड़ा चेहरा है विधायक आतिशी, इनका इलाका है कालकाजी, यहाँ 1 भी वार्ड आम आदमी पार्टी नहीं जीत पाई। केजरीवाल की पार्टी के मुस्लिम चेहरा है अमानतुल्लाह खान, इनका इलाका है ओखला, 5 वार्ड आता है, सिर्फ 1 पर आम आदमी पार्टी जीती, 2 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस। 3 तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं और एक सवाल पूछते हैं। कांग्रेस दफ्तर में सुबह नतीजों के समय खूब सन्नाटा रहा। आज तक संवाददाता जब वहां पहुंचे तो तालाबंद देखा। संभव है कि पार्टी को पहले ही अपने नतीजों का अंदाजा रहा हो। इसी पार्टी के प्रदेश के मुखिया अनिल चौधरी हैं, जो वोटिंग के दिन मतदान करने पहुंचे तो पता चला कि वोटर लिस्ट में उनका नाम ही नहीं है। आप सोचिए, यह देश की सबसे पुरानी पार्टी का हाल है, जहां उनके प्रदेश के प्रमुख तक को अपना नाम वोटर लिस्ट में न होने की जानकारी वोटिंग के दिन मिलती है। वो वोटर को कैसे जोड़ेंगे? तब सवाल उठता है कि भारत जोड़ो यात्रा करते राहुल गांधी की पार्टी सीट जोड़ो की स्थिति में कब आएगी? न सीट पाने के बावजूद कांग्रेस को इसी में खुशी है कि उसे मुस्लिम वोट मिलने लगा है। हमारे लिए एक अच्छी जो बात यह है कि हमारा जो परंपरागत वोटर है वो कांग्रेस की तरफ वापस लौट रहा है। जहां आम आदमी पार्टी के विधायक हैं मौजूदा, वहां पर भी माइनॉरिटी ने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने का काम किया है। तो एक शुभ संकेत यह है कि माइनॉरिटी जो हमारा परंपरागत वोटर रहा है वो वापस लौट रहा है। हमें और भी कुछ परंपरागत वोटरों पे काम करने की जरूरत है। इसे कहते हैं सकारात्मकता या कहें अति आशावादी। जहां एमसीडी के नतीजे आते वक्त कांग्रेस के दफ्तर में ताला खुलने की जहमत सुबह नहीं दिखी, वहां कांग्रेस पार्टी इसी में गदगद है कि मुस्लिम वोट तो मिलने लगा, बाकी का बाद में देखेंगे। वजह यह कि भारत जोड़ो यात्रा करती कांग्रेस के दिल्ली एमसीडी में जब 188 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो जाती है, तब कांग्रेस के नेता इसी में बल्लियों उछलने लगते हैं कि 9 पार्षद जो बन गए उनमें 7 तो मुस्लिम बाहुल इलाके वाले वार्ड से तो आए। यानी फिलहाल कांग्रेस इसी में संतोष कर ले रही है कि मुस्लिम वोटर उसके साथ जुड़ने लगा है। शायद उसी से पार्टी के लिए जीत का ताला खुलने लगे, लेकिन क्या इतने भर से हो जाएगा? राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश के चुनाव में प्रचार करने नहीं गए। राहुल गांधी गुजरात में सिर्फ 2 रैली करने गए। दिल्ली एमसीडी में कांग्रेस का हाल क्या हुआ आपने देख लिया। सवाल उठता है कि भारत जोड़ो यात्रा से क्या होगा? सिर्फ दर्शन की बातें करके क्या राजनीति हो सकती है और चुनाव लड़ा जा सकता है? आप भी कहेंगे नहीं। अब दस्तक देता अगला सवाल, कांग्रेस की यह गति क्यों होती है? क्या जमीनी हकीकत से खुद पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी को अनजान रखने की कोशिश करते हैं? इस सवाल को जब हम कह रहे हैं तो वजह भी है। वजह सीधे आप राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा के बीच से देखकर समझिए, जहां गद्दी बचाने के लिए कई सच राहुल से छिपाने की कोशिश सरकार करती दिखती। सवाल, कांग्रेस क्यों अपनी जमीन खोती चली जाती है? जवाब राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बीच से देखिए। झालावाड़ से राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा पहुंचती है। राहुल गांधी ने एक परिवार से यहाँ मुलाकात की। कहानी को उसी परिवार से समझिएगा। इसीलिए आज तक संवाददाता शरद कुमार, बीजेपी के पूर्व पार्षद और अभी मजदूरी करके पेट पालने वाली चंदी देवी रैगर के घर पहुंचते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने चंदी देवी के घर ही चाय पी। राहुल ने इनसे पूछा कोई समस्या तो नहीं। जवाब में चंदी देवी ने कहा कि 15 साल से बिजली का कनेक्शन नहीं मिल रहा। 1.5 साल से पैसा जमा करने के बावजूद बिजली कनेक्शन न मिलने की बात चंदी देवी ने कही। समस्या राहुल जब सुन रहे थे, साथ में मुख्यमंत्री गहलोत मौजूद थे। इसके बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर 1 घंटे के भीतर चंदी देवी के घर में बिजली का कनेक्शन जुड़ गया। बिजली पहुंच गई, बल्ब जल गया। यानी 15 साल की समस्या को 1 घंटे में दूर किया जा सकता है।
1 घंटा बाद में लागी मार तो यही पूछी, वहां भी झालावाड़ कलेक्टर साहब ने भी यही पूछी, वो तुरंत काम हो गया। यही खंभा था और 15 साल लग गए इस खंभे से लेकर इस घर तक बिजली कनेक्शन की दूरी तय करने में, और ये यहां से ये वायर आ गया। कल 1 घंटे के अंदर इस घर के ऊपर इन्होंने बल्ब टांग दिया था, और न जाने कितने लोग हैं पूरे राजस्थान में जो फाइल लगा के भटक रहे हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि कम से कम सरकार को ध्यान देना चाहिए। राहुल गांधी हर किसी के घर में चाय पीने नहीं आएंगे। ये पहला हिस्सा यही बताता है कि जमीनी कमियों के अंधेरों से पार्टी के बड़े नेता और मुख्यमंत्री तक राहुल गांधी को दूर रखते हैं। राहुल गांधी यहाँ से गाड़ी से निकले हैं विश्राम करने के लिए। चंदी देवी के घर बल्ब आया, लेकिन झालावाड़ में ही राहुल गांधी जहाँ आराम के लिए रुके, वहाँ महिलाएं बाहर हंगामा करती दिखी। आरोप इनका ये कि विश्राम स्थल बनाने के लिए मनरेगा के तहत इन्हें मजदूरी के लिए लाया गया, लेकिन मजदूरी नहीं मिली। गाँव में घर, सड़क, स्कूल की समस्या अलग है। ये समस्या सुनाने के लिए आगे न बढ़ पाए, इसके लिए तहसीलदार लग गए, एडीएम आ गए, एडिशनल एसपी, जिला कलेक्टर भारती दीक्षित तक आ गई। मैं लाऊंगी पटवारी जी, गिरदावर जी, सबको लेके आऊंगी, नायब साहब को सबको लेके आऊंगी। एक एक करके हमें बता देना, जिस जिस विभाग से जो जो काम होना है हम कराएंगे। भारत जोड़ो यात्रा करते राहुल गांधी तक राजस्थान में शिकायतकर्ता ज्यादा करीब न पहुंचे, इसके लिए प्रशासन को सरकार ने सजग कर रखा है। कोटा में एसपी के आदेश की कॉपी देखिए, जिसमें लिखा है कि किसी भी तरह के धरने और ज्ञापन देने पर रोक रहेगी। पटवारी, नर्स, शिक्षक समेत कई समस्याओं से जुड़े आंदोलनकारियों पर निगाह रखने का निर्देश जारी हुआ। क्या समस्याओं की ऐसी हकीकत से या तो कांग्रेस सरकार अपने ही बड़े नेता राहुल को दूर रखना चाहती है, या फिर राहुल की यात्रा के रास्ते पर राहुल के आने से पहले युद्ध स्तर पर सड़कें बनाने का काम करके सच्चाई को ढकने की कोशिश होती है। तभी तो राहुल को सिर्फ रातों रात बनाई गई सड़कें सुबह चमचमाती हुई दिखा दी जाती हैं, सच्चाई छिप जाती है। नतीजे शायद तभी चुनाव के आते हैं तो पार्टी के गड्ढे और बड़े हो जाते हैं। शरद कुमार, झालावाड़, आज तक। तो आज के नतीजे तो आ गए। दिल्ली नगर निगम से आज 15 साल बाद भारतीय जनता पार्टी का पत्ता साफ हो गया। आम आदमी पार्टी को एमसीडी में बहुमत मिल गया है, जिसके बाद अब पूरी दिल्ली आम आदमी पार्टी की मुट्ठी में है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी दिल्ली और पंजाब के बाद अब एमसीडी को भी चलाएगी। पार्टी की नजर गुजरात के कल आने वाले नतीजों पर भी है, क्योंकि केजरीवाल को भरोसा है कि उनकी पार्टी वहां भी अच्छा प्रदर्शन करेगी। केजरीवाल की कहानी पूरी फिल्मी है, क्योंकि हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसने सिर्फ 10 सालों में आम आदमी पार्टी जैसी कामयाबी हासिल की हो। इसलिए आम आदमी पार्टी के समर्थक नाच रहे हैं, जयकारे लगा रहे हैं। नवंबर 2012 में आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ और पार्टी ने महज 10 सालों में देश की दोनों सबसे बड़ी पार्टियों को दिल्ली में पटकनी दे दी। अरविंद केजरीवाल ने पहले दिल्ली में कांग्रेस की 15 साल पुरानी सरकार को उखाड़ फेंका और अब वो एमसीडी में बीजेपी के 15 साल पुराने किले को ध्वस्त करके आत्मविश्वास से लबरेज है। इस तरह अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की डबल इंजन वाली सरकार हो गई है, जिससे खुश होकर केजरीवाल जनता और समर्थकों का आभार जताते हैं। I love you too. जीत के बाद समर्थकों को संबोधित करते हुए जब आम आदमी पार्टी के समर्थक ने केजरीवाल को आई लव यू कहा, तो दिल्ली के सीएम ने फौरन उसका जवाब दिया, जो अब वायरल हो गया है। I love you too. एमसीडी की जीत केजरीवाल के लिए कई मायनों में बहुत अहम है, क्योंकि बीजेपी को जिताने के लिए बीजेपी की तरफ से बहुत हाई प्रोफाइल प्रचार किया गया था। बीजेपी ने अपने मंत्रियों से लेकर पार्टी के कद्दावर नेता प्रचार में झोंके, लेकिन फिर भी वो केजरीवाल को रोक नहीं सके। इतनी शानदार जीत के लिए, इतने बड़े बदलाव के लिए, इतने बड़े परिवर्तन के लिए
मैं दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं दिल्ली के लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने बेटे को, अपने भाई को इस लायक समझा। 250 सीटों में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली एमसीडी में 134 सीटें जीती। दूसरे नंबर पर 104 सीटों के साथ बीजेपी रही। इसी एमसीडी में 5 साल पहले आम आदमी पार्टी ने 48 सीटें जीती थी। इस तरह केजरीवाल के नेतृत्व में पार्टी ने 86 सीटों की उछाल पाई। हमने रात दिन मेहनत करके स्कूल ठीक किए, लाखों करोड़ों बच्चों का भविष्य बनाया। लोगों ने हमें अस्पतालों की जिम्मेदारी दी। हमने रात दिन मेहनत करके अस्पताल ठीक किए, लोगों के इलाज का इंतजाम किया, अच्छे इलाज का इंतजाम किया। लोगों ने हमें बिजली की जिम्मेदारी दी। हमने बिजली ठीक की, बिजली मुफ्त की, 24 घंटे बिजली की। आज दिल्ली के लोगों ने अपने बेटे को, अपने भाई को दिल्ली की सफाई करने की जिम्मेदारी दी है, भ्रष्टाचार दूर करने की जिम्मेदारी दी है, पार्कों को ठीक करने की जिम्मेदारी दी है। कई सारी जिम्मेदारियां आज दी हैं। इतना प्यार दिया आपने, इतना विश्वास किया आपने मेरे ऊपर, इसके लिए मैं आपका ऋण कभी नहीं चुका सकता। मैं पूरी कोशिश करूंगा रात दिन मेहनत करके आपके इस भरोसे को कायम रखूं। जिस तरह से दिल्ली एमसीडी का चुनाव गुजरात इलेक्शन के साथ रखा गया, उससे आरोप लगे कि ऐसा केजरीवाल को घेरने के लिए किया गया है। लेकिन नतीजों ने बता दिया कि दिल्ली वालों ने केजरीवाल पर भरोसा किया, जिसके केंद्र में जनता के मुद्दे थे। अरविंद केजरीवाल ने कूड़े के ढेर को मुद्दा बनाया, जिसका बीजेपी ठीक से जवाब नहीं दे पाई। केजरीवाल जानते थे कि नगर निगम के कामकाज को लेकर जनता में नाराजगी है, जिसे भुनाकर उन्होंने जीत हासिल की। केजरीवाल को दिल्ली सरकार की मुफ्त योजनाओं का भी फायदा मिला। बढ़ती महंगाई के बीच दिल्ली के लोगों को मुफ्त बिजली की सुविधा मिल रही है। इसके अलावा महिलाओं को बस में मुफ्त यात्रा, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा की सुविधा ने झुग्गी झोपड़ी के साथ साथ सामान्य वर्ग के वोटर को भी आम आदमी पार्टी से जोड़े रखा। भाजपा को चेहरे की कमी एक बार फिर ले डूब। दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच रोज रोज की लड़ाई से तंग आ चुके थे। साफ सफाई के मुद्दे पर भी हर रोज दोनों पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप होता था। नगर निगम के बजट को लेकर भी। ऐसे में दिल्ली की जनता ने दोनों की सत्ता किसी एक के हाथ में सौंपना ही ठीक समझा, क्योंकि बीजेपी उनके मुकाबले कोई मजबूत चेहरा देने में नाकाम रही। हमें दिल्ली को ठीक करने में सबके सहयोग की जरूरत है। गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव के नतीजों से एक दिन पहले आपकी ये जीत राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी कई संदेश लेकर आई है। आपके कई बड़े नेता शराब घोटाले के आरोपों से घिरे हैं। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जेल में हैं और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। इसके बावजूद दिल्ली एमसीडी में आपकी जीत काफी मायने रखती है। जनता जीत गई। आज 15 साल बाद एमसीडी में जनता जीत गई, नेता हार गए। आपने अपने दोस्तों को, अपने बड़े छोटे भाइयों को जिताया। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि मुझे एमसीडी भी दे दो, मैं ये भी ठीक कर दूंगा। आम आदमी पार्टी की तो नैतिक रूप से हार हो चुकी है। जिस प्रकार से उनका दावा था, जैसा वो इसको बताते थे कि हम 225 सीट नैतिक हार है, तो आपकी कौन सी वाली हार? नहीं, हमारी तो चौथी बार हम इसमें आने जा रहे हैं। तो चौथी बार आने के बाद भी इतना समर्थन दिल्ली का एक बहुत बड़ा नैतिक जीत है। इस जीत के बाद आम आदमी पार्टी एक बार फिर अपनी कट्टर ईमानदार वाली छवि को भुनाने की कोशिश करेगी। दिल्ली में पिछले 24 सालों से सत्ता से बाहर रहने वाली बीजेपी के लिए आम आदमी पार्टी का सामना करना अब पहले के मुकाबले मुश्किल हो सकता है, जिसके हाथ से अब एमसीडी भी निकल गई है। लेकिन सवाल ये है कि दिल्ली नगर निगम चुनाव के नतीजों का देश की राजनीति पर क्या असर होगा? क्या आम आदमी पार्टी की कामयाबी देश में बीजेपी के विकल्प के तौर पर केजरीवाल की दावेदारी को पहले से ज्यादा पुख्ता करेगी? पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। अरविंद केजरीवाल एक ऐसा नाम है जिसने भारतीय राजनीति में बहुत कम समय में ज्यादा कामयाबी पाई।
बेहद कम समय में दिल्ली की राजनीति में छा जाने वाले अरविंद केजरीवाल का एक सरकारी अधिकारी से नेता बनने तक का सफर काफी दिलचस्प रहा है, लेकिन केजरीवाल की नजर सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी तक सिमट जाने की नहीं है। दिल्ली तो है हमारी, एमसीडी भी हमारी, जनता ने दूर कर दी बीजेपी की बीमारी। भारत माता की, भारत